हम्म। देखो, हम लोगों को ऑप्शनल तैयार करना है, तो हम तुमको क्या देंगे और तुमको क्या करना होगा, दोनों चीज क्लियर रखो। हम सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है। पहला पार्ट हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में है। और दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी और इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ बिहार। इस 4 पार्ट में हम इसको अलग किए हैं और हम लोग का सिलेबस भी ऐसे ही खत्म होगा। ठीक है। तो तुमको क्या क्या करना है, सबसे पहले सीख लो कि तुमको करना क्या क्या है इस में कोर्स में आगे बढ़ते बढ़ते। सबसे पहले तुमको करना ये है कि तुम्हारे पास 2 कॉपी एनी टाइम होना चाहिए। ठीक है। 2 कॉपी एनी टाइम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका कारण है। कारण नंबर पहला, ठीक है, कि जो सिलेबस है तुम्हारा, ठीक है, जो सिलेबस है तुम्हारा, उसमें बहुत सारा चीज जो है बीपीएससी छोड़े हुए है। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, तुम इधर आ जाओ एक बार। सिलेबस के थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखो। हम्म, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी देख लो तुम एक बार। ठीक ना। तो हम क्या बोले तुमको, 2 कॉपी रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स जो है बीपीएससी बिटवीन द लाइंस होता है ना, तो बीपीएससी बहुत सारे टॉपिक्स छोड़े हुए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम क्लाइमेटोलॉजी को लें, ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। ठीक है। सिलेबस तो द एटमॉस्फेयर, इट्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। और वहां से सीधे आप एयर मास पे चले गए हैं। ठीक है। आप सीधा कहाँ चले गए हैं? एयर मासेस पे एंड हाँ, एयर मासेस एंड फ्रंट्स पे चले गए। ठीक है। अभी देखो, इसके बीच में बहुत सारा चीज होता है। जैसे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स है, प्रेशर बेल्ट्स पढ़े होगे। ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, ये तो क्लास में तुमको पढ़ाए भी थे एक बार। ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है। ठीक है। फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, इस टाइप से करके ये प्रेशर बेल्ट होता है। प्रेशर बेल्ट तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो तुम्हारे एग्जाम में भी कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर तुम देख लो, कभी भी एग्जाम में पूछे हुए नहीं। लेकिन ये सही से नहीं जानोगे प्रेशर बेल्ट, तो तुमको एयर मासेज फ्रंट्स, उसका जो मैकेनिज्म है, जो उसका डायनामिक्स है, और कैसे साइक्लोन जनरेट होता है, साइक्लोन इक्वेटर के पास क्यों नहीं जनरेट होता है, ये सब समझ में कम आएगा। ठीक है। तो 1 कॉपी जो तुम्हारा रहेगा, वो सिर्फ वो सब टॉपिक जो जो इन बिटवीन टॉपिक्स, जो छूटा हुआ टॉपिक्स है, उस सबको कवर तुम उसमें करोगे। वो तुम्हारा बेसिक भी हो जाएगा और तुम्हारे जीएस में भी काम आएगा। दूसरा जो कॉपी होगा, उसमें जितना हम तुमको पढ़ाएंगे, बोलेंगे कि हाँ उस कॉपी में लिखो, अभी ये लिखवा रहे हैं। ठीक है। उस वाले कॉपी में लिखो, ये तुम्हारा फेयर कॉपी है, इसमें तुमको लिखना है तो तब लिखना उसमें। दूसरे वाले जो मेन कॉपी होगा तुम्हारा। और तुमको एग्जाम में क्या, वो जब बोलेंगे जिस कॉपी में लिखने के लिए, तब उस कॉपी में लिखना। ठीक है। जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो इसमें मेंशन्ड नहीं है, और क्या तुम्हारा दूसरे जगह पे, हमको वो चीज बताना कंपल्सन है। हमको बताना कि नहीं, वो नहीं बताएंगे तो आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो वो आप लिखिएगा पहले वाले कॉपी में, जिसको आप रफ भी बोल सकते हैं। इन जनरल वो रफ है नहीं, बट आप उसको रफ बोल सकते हैं कि हाँ सर वो रफ है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा कॉपी जब जब बोलेंगे कि हाँ उसमें लिखो, ठीक है, तो वो तुम्हारा मेन मास्टर नोट्स रहेगा। बस उतना ही तुमको याद करना है, उतना ही याद करके अपने मेंस एग्जाम में जाना है। ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैनिपुलेट करके वही आंसर्स लिखना है। ठीक है। उसका भी प्रैक्टिस हम करवा देंगे। ठीक है। एक तो ये बात हो गया तुम्हारा। ठीक है। दूसरा बात क्या है, हाँ, कि आपको आपको 2 कॉपी रखना है। जो बुक हम आपको बताएंगे, जो बुक बताएंगे सिर्फ वही बुक पढ़ना है। जैसे कि तुमको तो पहले ही बताए थे सविंदर सिंह लेने के लिए। ठीक है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी का है। ठीक है।
ये जो बुक, हाँ ये जो बुक है ये सविंदर सिंह लेना है, ठीक है। कोई लाख कुछ भी कहते रह जाए, दूसरा बुक नहीं लेना है, ठीक है। बहुत लोग रिकमेंड करता है कि सर पी दयाल ले लो, सर ये ले लो, सर वो ले लो। कुछ नहीं करना है, चुपचाप एक किताब पढ़ना है, ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। हमको पास करना है एग्जाम में, 180 प्लस मार्क्स जाना है अभी के मार्किंग पैटर्न पे। अगर पहले का मार्किंग पैटर्न रहता तो हम 200 प्लस बोलते, बट अभी के मार्किंग पैटर्न पे 180 प्लस जाना है। चैलेंजिंग है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया तुमको कि तुमको क्या क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए सविंदर सिंह जहां से अभी पढ़ाएंगे सिलेबस, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ सविंदर सिंह चाहिए, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा सिलेबस समझ लो और क्वेश्चन पेपर का रुख समझ लो कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, ठीक है। अभी जो नया पैटर्न है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, अभी जो नया पैटर्न है ना उसका तुमको बता देते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये तुम्हारा 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। 2 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन 1 में तुम्हारा होगा एक फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। इन जनरल फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन अभी का पैटर्न पे बता रहे हैं तुमको, और ह्यूमन ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेक्शन 2 में एक पोर्शन तुम मान के चलो इंडियन ज्योग्राफी होता है, दिख रहा है सही से। एक पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी होता है और दूसरा पोर्शन होता है हाँ। तो अभी तुमको आगे बता रहे हैं, पहले ये देख लो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस का पैटर्न देख लो। तो फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन रहेगा और ह्यूमन ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन रहेगा। फिर सेक्शन 2 में बिहार रहेगा और इंडिया रहेगा। देखो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट बिहार के लिए हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 से 3, 2.5 से 3, 2 नहीं 2.5 से 3 क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। 2.5 से 3 क्वेश्चन इसमें आता है, और तो बच गया कितना, 3 से 3.5 क्वेश्चन जो है तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी से आता है, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 3 3 6, 3 9 3 12। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 12 क्वेश्चन। इस 12 क्वेश्चन में से आपको लिखना कितना है, तो 6 क्वेश्चन। अब देखो 6 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो कितना कितना नंबर का होगा, 50-50 मार्क्स का होगा, है ना। 300 मार्क्स का पेपर है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। 12 में 6 लिखना है, 6 ऑप्शनल रहेगा, मतलब आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि 6 हम नहीं लिख सकेंगे, ये 6 क्वेश्चन नहीं लिखना। अब देखो क्या है, ऑप्शन रहता है। जैसे देखो, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे ऑप्शन रहता है, 8 क्वेश्चन आता है, 5 लिखना होता है ना। अब का तो नहीं पता है, हम लोग के टाइम में वैसे ही होता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी रहेगा, ठीक है। और ये दोनों 25-25 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स का ये, ठीक है, और ये 25 मार्क्स का, ठीक है। उसी तरह से सारा क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। 2 क्वेश्चन लास्ट का 11 नंबर क्वेश्चन एंड 12 नंबर क्वेश्चन अभी एकदम 66 के पैटर्न पे बता रहे हैं। ये दोनों 50 मार्क्स का होगा, या फिर एक 25-25 का, एक 50 का, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पेपर देखोगे तभी पता चलेगा। आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ क्या एक सुविधा है कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है याद तो करना पड़ेगा, बट ये वाला पोर्शन आराम से तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसको तुम आराम से समझ सकते हो, 4-5 बार अच्छे से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे लिख के, तो तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन आएगा तो तुम अपने आप से भी लिख पाओगे,
इस इस वाले पोर्शन को। तो 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो तुम यहां से कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, जिन लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी कम मान लो समझ में आ रहा है, तो उन लोगों के लिए है कि ये थोड़ा साइंटिफिक हो जाता है। साइंटिफिक इसमें भी है, बट थोड़ा सा इसमें ह्यूमैनिटीज वाला पोर्शन ज्यादा तुमको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जो लोग मान लो सोशियोलॉजी ले रहा है या फिर हिस्ट्री ले रहा है, उन लोगों के लिए भी ये वाला पोर्शन आसान होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। तो अगर ये 3 नहीं करते हो तो ये 3 कर सकते हो, समझ रहे हो। अब जहां तक बिहार के ज्योग्राफी का बात है, तो बिहार का जो ज्योग्राफी है, एक परसेप्शन है जो कि सही भी है, कि आपको ये 3 क्वेश्चन या 2.5 क्वेश्चन जो ये करना है तो करना है, ठीक है। इसमें इन जनरल ज्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। ज्यादा मार्क्स मिलेगा, मोर मार्क्स फेचिंग है, ठीक है। तो अब देखो, ये दो से 2.5 क्वेश्चन किए तो इंडियन ज्योग्राफी से कितना तुमको करना पड़ेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इधर से तैयार करना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन ही तैयार करना है, हम लोग करेंगे पूरा, लेकिन जब फाइनल टच देंगे प्रिपरेशन को, उस टाइम तुमको हम बताएंगे कि किस तरह से करे कि मेरा एक भी 6 क्वेश्चन तो एकदम सॉलिड हो जाए। अगर कभी थोड़ा सा भी टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो कैसे हम टैकल करें एग्जाम को, ठीक है, वो सारा तुमको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया तुमको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, आया समझ में कुछ। अब देखते हैं थोड़ा सिलेबस का क्या पैटर्न है, कौन सा टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे अभी फिलहाल। हम्म एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन होता है 25-25 मार्क्स का, ए बी के फॉर्म में रहेगा तो 25-25 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हम लोग, अब तुम ये समझ गए हो कि 4 पोर्शन है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके पहले देख लेते हैं कि कौन सा 4 पोर्शन है, ठीक है। देखो, ये बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है ये वाला पोर्शन, है ना। अभी देखो, इसमें पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग नहीं पढ़े हैं कभी, तुम भी नहीं पढ़े होगे, मतलब क्लास में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा सा देख रहे थे, ठीक है, लेकिन ये फिर से कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन हो गया है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट, ये इसका पीडीएफ तुमको दे देंगे, ठीक है, तुम ले लेना, शेयर कर देंगे हम, अगर और लोग आएंगे तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, नहीं तो हाँ ग्रुप ही बनाकर एक शेयर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस बैंक, ज्यादा है नहीं इसमें टॉपिक्स, फ्लोवियल, ग्लेशियल, एरिड, कास्ट लैंडफॉर्म। ये थोड़ा सा टेक्निकल ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आई थिंक 10 डेज लग जाएगा इसमें, इसको करते करते, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी ठीक है, आसान है, और इसको करने का तरीका भी तुमको बता देंगे, ये तो किया हुआ है, यहाँ तक तो हम लोग करवाए ही थे तुमको, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन्स, हाँ फ्रंट्स तक करवाए थे, फिर साइक्लोन्स रिलेटेड फिनोमिना, कोपेन पे, ये कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक चीज बताते हैं, 3 क्वेश्चन बताए थे ना कि 3 क्वेश्चन आता है इस 5 टॉपिक से, तो इस 3 को मिला के 2 क्वेश्चन आएगा इन जनरल, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बता रहे हैं तुमको। इन 3 को मिला करके 2 क्वेश्चन, या पूरा पूरा 2 क्वेश्चन कहने का मतलब पूरा पूरा एक क्वेश्चन, जैसे सब पार्ट में होता है, जैसे 3 क्वेश्चन है ना, तो 1 का ए 1 का बी ऐसा होता है ना, ठीक है। तो मान लो कि कब इससे एक क्वेश्चन आ गया, इससे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2.5 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 1.5 क्वेश्चन हो गया इधर से, ठीक है। इससे एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है, जियोमॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, पहला नंबर क्वेश्चन जो होता है तुम्हारा जियोमॉर्फोलॉजी से ही होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से और ओशियोनोग्राफी का भी मिला देता है, ठीक है, या कभी कभी दोनों क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है क्लाइमेटोलॉजी से। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस 3 टॉपिक से लगाते रहता है लोग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है।
तो मेरा अभी कहना है कि अभी हम ओशियनोग्राफी शुरू करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, इजी टू ग्रास्प है, समझ में आराम से आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या शुरू करेंगे सबसे पहले, ओशियनोग्राफी। हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी शुरू करेंगे ओशियनोग्राफी से, ठीक है। ओशियनोग्राफी से शुरू करेंगे, छोटा टॉपिक है, क्रिस्प है, तुरंत समझ में आएगा। और आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने लायक तुम हो जाओगे। जैसे हर साल एक एक क्वेश्चन आता है इससे, तो उसका आंसर लिखने लायक तुम हो जाओगे इस टॉपिक से, ओशियनोग्राफी से, ठीक है। ये तो हो गया भाई तुम्हारा कौन सा पार्ट, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी है। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, ओशियनोग्राफी से शुरू करेंगे। ये तुमको सारा टॉपिक हम पीडीएफ बना दिए हैं, तुमको भेज देंगे पीडीएफ इसका, ठीक है। अभी देखो हम ओशियनोग्राफी हम शुरू करने वाले थे, लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि अभी नहीं करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास से करेंगे। बट एक, हाँ, हाँ, एक ओवरव्यू लेकिन ले लेना तुम। क्या? हम्म, हम्म, ठीक है। जैसे देखो, हाँ, हाँ, वो दिखाएंगे। पहले बता देते हैं एक बार कि हम ओशियनोग्राफी शुरू करेंगे तो क्या, किस तरह से मेरा पढ़ाने का पैटर्न होगा, एक बार दिखाना पड़ेगा ना। नहीं तो आगे अगर कोई आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न होगा। देखो, ये मेरा सिलेबस है, ठीक है। ओशियनोग्राफी, ओशियन बॉटम रिलीफ, रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन, सैलिनिटी, करंट एंड टाइड्स, ओशियन डिपॉजिट एंड कोरल रीफ्स। ये इतना सिलेबस है आपका, ठीक है। और और ये है इस सिलेबस का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे देखो, तुमको साफ साफ पता चल जाएगा इसको देखने से, ठीक है, कि किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन सेट करता है ना। देखो, ये है तुम्हारा सिलेबस, और ये है क्वेश्चन पेपर। हाँ, आ गया। देखो, विच आर द मेन ओशियनिक करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्लाइमेटिक इंपैक्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड लेब्राडोर करंट ऑन कोस्टल एरियाज। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एक करंट का नाम है, एंड लेब्राडोर करंट, ये दूसरे करंट का नाम है, ऑन कोस्टल एरियाज। ये 66 बीपीएससी में ओशियन का क्वेश्चन है, ओशियनोग्राफी का। 65th में क्या किया, रिपीटेड क्वेश्चन। 65th में और 66 एंड 62nd बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियन ओशियन फ्लोर, ठीक है। ये अलग टॉपिक है। देखो तुम यहां से देखो, दिखाई देगा अच्छे से। देखो, इधर तुम्हारा सिलेबस है, इधर क्वेश्चन है। देखो, विच आर द मेन ओशियानिक करेंट्स, देखो करेंट्स एंड टाइड्स है टॉपिक, इस टॉपिक से आया 66 में, ठीक है। फिर 65th में देखो, रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ, देखो यहाँ पे रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियन ओशन फ्लोर है। तीसरा देखो, एक्सप्लेन द मेन सोर्स ऑफ ओशियन डिपॉजिट्स एंड देयर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ओशियन डिपॉजिट्स, ठीक है। व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशियन, देखो यहाँ से सैलिनिटी है, ओशियन सैलिनिटी, ठीक है। डिस्कस द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स, एक्सप्लेन द, तो देखो कोरल रीफ सिलेबस, तो तुम्हारे सिलेबस से ही रहेगा सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन कराएंगे। और ये सारा क्वेश्चन क्लास में हम करवा देंगे, अलग से तुमको लिखने के लिए भी देंगे। क्या?
हाँ, सारे बीपीएससी में आएगा। 66 का है, 65, 64, 63, 63। और देखो यहाँ पे 62nd में, 66, 62nd में रिपीट हुआ है 65th वाला रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन ओशन फ्लोर। लास्ट में तुमको हम एक पूल दे देंगे क्वेश्चन का, 20-25 क्वेश्चन का एक पूल दे देंगे। एग्जाम से पहले, तुम्हारा मेंस से पहले एक पूल दे देंगे क्वेश्चन का। उतना क्वेश्चन करके जाओगे तो हो जाएगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, जिस वे में तुमको बता रहे हैं। सिलेबस यहाँ से, टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रहेगा। उसके बाद एक एक टॉपिक इस तरह से, ओशन बॉटम रिलीफ है, ओशन बॉटम रिलीफ से रिलेटेड जो भी चीज है, इस तरह से तुम्हारा सारा चलेगा। कैसे आंसर राइटिंग लिखना है तो आज इसका कोई जरूरत है नहीं इस टॉपिक को करने का, क्योंकि अब बोल रहे हो कि अब कोई और आएगा तो ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा क्लासेस आगे बढ़ेगा, ठीक है।